आज का हमारा टॉपिक है कि हम वर्कशीट को किस तरीके से हैंडल करेंगे। हमने आपको वर्कबुक को हैंडल करना सिखाया था कि आप किस तरह से फाइल क्रिएट करोगे, किस तरह से फाइल ओपन करोगे, फाइल क्लोज करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। अब बात आती है कि किस तरीके से हम सीट का हैंडल करते हैं। बेसिकली हम सीट को कॉल कितने तरीके से करते हैं, सबसे पहले बात जानेगा। अगर मुझे एक सीट से दूसरे सीट पे जाना हो तो सीट को कॉलिंग कैसे करते हैं। तो सीट की कॉलिंग करने के कई सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि हम सीट को कॉल करते हैं सीट के प्रॉपर्टी नेम से। सीट के दो नेम होते हैं, एक प्रॉपर्टी नेम और एक होता है आपका कैप्शन नेम। कैप्शन नेम वो होता है जो बाहर आपको यहाँ दिखाता है, ये आपका कैप्शन नेम है। प्रॉपर्टी नेम आपको यहाँ पे होता है, ये प्रॉपर्टी नेम है। सीट 1 तो मैंने लिखा सीट 1 डॉट एक्टिवेट, तो सीट जहां भी रहेगा सीट 1 पे चला जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे सीट 2 की जगह मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, मैं कैप्शन नेम से चलना है मुझे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीट और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 5 डॉट एक्टिवेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम आपको यहाँ पे दिखता है जो सिर्फ प्रोग्रामर ही देख सकता है। कैप्शन नेम जनरल यूजर के लिए होता है। प्रॉपर्टी नेम से हम इस तरीके से चलते हैं, एंड आपके पास कैप्शन नेम से चलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी नेम और कैप्शन नेम दोनों फिक्स नहीं होता। देखिए हम प्रॉपर्टी नेम कब यूज करते हैं, जो हमारा बार बार सीट रिनेम होता है। सीट डिलीट नहीं होता है, सीट रिनेम होते जाता है, उस केस में हमारा प्रॉपर्टी नेम फिक्स होता है। अगर बार बार आपका सीट डिलीट होता है लेकिन सीट का नेम सही है, जो बाहर कैप्शन नेम सही है, लेकिन बार बार सीट आपका डिलीट होते रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी नेम बार बार चेंज होते रहेगा। उस केस में आप क्या कीजिएगा, कैप्शन नेम यूज कीजिएगा इससे। लेकिन दोनों अगर दिक्कत करे तो हमारे पास एक इंडेक्स नंबर होता है, ठीक, इसमें आप नंबर डाल दीजिए। मतलब कि पहला नंबर सीट, तो सीट नंबर 1 में तुम्हें मतलब नहीं, अगर मैं सीट 3 को भी मैं पहले नंबर पे रख दूं तो आपका ये सीट 3 को एक्टिवेट करेगा। एक सीक्वेंस से होता है कि सबसे पहला सीट कौन सा है, या यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, दूसरा सीट क्या है, या 3 डाल दिया, तीसरा सीट क्या है। ठीक है सर, तो सीट के कैप्शन नेम से चलता है। तो सीट को कॉलिंग करने का मेथड है, एक आप सीट की प्रॉपर्टी नेम, सीट का कैप्शन नेम और सीट की इंडेक्स नंबर, 3 चीज से आप सीट को कॉल कर सकते हो। और एक्टिव सीट आपको तो पता ही है, एक्टिव सीट, एक्टिवेट सीट के लिए एक्टिव सीट यूज करते हैं। तो कॉलिंग मेथड समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। अब बारी आती है सीट पे होने वाले कुछ काम के बारे में जानते हैं। जैसे आपको नया वर्कशीट ऐड करना है, क्या आप लिखोगे शीट डॉट ऐड, एक नई वर्कशीट ऐड करेगा। लेकिन नई वर्कशीट ऐड कहां करेगा, जो आपका एक्टिव सीट होगा उससे पहले कर देगा आपका। लेकिन आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर सीट के बाद ऐड करना, जैसे मैं चाहता हूं फरवरी के बाद ऐड करना, तो उस केस में यहाँ पे बिफोर या आफ्टर, मुझे बिफोर नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है कि मुझे आफ्टर चाहिए। ऐसे अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ डाला तो बिफोर में जाएगा, लेकिन मुझे आफ्टर में डालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर। ये हर किसी के लिए होता है, याद रखिएगा कि स्किप करने के लिए वो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, कॉलन एंड इक्वल टू कीजिए, वो आपको वहां पे जंप कर जाएगा। सीट मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, तो सीट डॉट एड आफ्टर सेमीकोलन इक्वल टू, आफ्टर मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बिफोर को स्किप करना था, मैं बिफोर नहीं डालना चाहता था, तो यहाँ हो गया। इस तरीके से हमने लिखा। या इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का कि आप यहाँ पे लिखिए सीट
डॉट एड, यहां पे देखिए आफ्टर, आफ्टर नेम मान लीजिएगा एक कॉमा डाल दीजिए तो स्किप हो जाता है। यहां पे मैं डाल दिया शीट्स और मैंने यहां पे डाल दिया शीट्स डॉट काउंट। अब ये क्या हुआ, मुझे एक कोड जो आप देख रहे हो ना, इस हर बार शीट को सबसे लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों हुआ कि हमने ऊपर इस मेथड को फॉलो किया है, इसमें नंबर दिया है। तो सीट डॉट काउंट, जितना सीट का काउंट होगा, अभी सीट का काउंट 3 है तो यहाँ पे 3 देगा, मतलब कि तीसरी सीट के बाद ऐड करना। तो यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3, 3 के बाद ऐड करेगा। नेक्स्ट जब चलेगा तो सीधे काउंट 4 हो जाएगा, देन 4 काउंट करेगा, 4 के बाद ऐड करेगा। एवरी टाइम ये सीट जो है सबसे लास्ट में ऐड करेगा आपको। क्लियर है सर? हाँ जी, इसी में अगर हमारे पास कॉमा है काउंट, मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, एक बार में 5 सीट ऐड कर देगा। तो सीट डॉट ऐड, यहाँ पे सीट डॉट काउंट कॉमा 5, तो सबसे लास्ट में 5 सीट ऐड करेगा। तो सीट ऐड करने का मेथड समझ में आ गया आपको? सीट ऐड होगा तो रिनेम भी होगा, तो रिनेम करने के लिए आप इसमें से किसी सीट का मेथड यूज कर लीजिए, या फिर आप एक्टिव सीट डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया जैसे मान लीजिए मार्च। तो नेम करने का चेंज ये रहा। सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया सीट 1 डॉट डिलीट। लेकिन डिलीट में पंगा है, जैसे आप डिलीट करोगे, अगर इसमें सीट 1 कुछ टाइप किया हुआ है, डिलीट करोगे कि आपसे अलर्ट, आपको एक अलर्ट आ जाएगा यहाँ पे। आप चाहते हैं कि इस तरह का चीजें ना है, मतलब कि पॉपअप ना है, तो उसके लिए इस लाइन से पहले कोड लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। लास्ट जब कोड खत्म हो जाए आपका तो नीचे में आइए, यहाँ पे लगा दीजिए वापस ट्रू, ताकि आप चेक कर दीजिए। ठीक है, ये अलर्ट जो आता है ना, उस अलर्ट को हटाने के लिए, वरना क्या होता कि आपका माइक्रो रुक जाएगा, जब तक आप डिलीट पे क्लिक नहीं करोगे आगे की लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा। जब भी आप डिलीट यूज करें, इसका यूज जरूर करें। ठीक है सर? ये आपने एक बार फॉल्स और ट्रू क्यों लिखा? पहले मैंने अलर्ट को फॉल्स कर दिया, अलर्ट को डीएक्टिव कर दिया, काम किया, वापस एक्टिव कर दिया नॉर्मल। हमने एप्लीकेशन का सेटिंग चेंज कर दी ना, तो वापस में सेटिंग को नॉर्मल कर दिया। ठीक, तो कोई भी पॉपअप आए चाहे। हाँ, अब आगे बढ़ते इसमें। तो सीट को हमने नेम करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। अब बारी आती है सीट को कॉपी करने का। सीट मैंने 1 डाल दिया, या फिर सीट के अंदर में आप जो वो है आपका सीट नेम है, उस सीट नेम से भी कर सकते हो आप। माने इसमें से कोई मेथड चूज कर सकते हो। मेथड कौन होगा ये डिपेंड, मैंने आपको 3 कंडीशन बताया थे, 3 कंडीशन में कोई हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग प्रॉपर्टी नेम ही लेते हैं। डॉट कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको करना है बिफोर एंड आफ्टर, कि कॉपी करके कहां ले जाना है, सेम सीट के अंदर में। तो मुझे कॉपी करने के बाद ले जाना है आफ्टर दिस स्टेप, आफ्टर सीट फैक्ट।
लेकिन अगर आपको कॉपी, मान लीजिए कि हमारा सीट 1 का डेटा है, इस डेटा को कॉपी कर, मैं सीट पूरे सीट को कॉपी करके एक नई सीट में लेके जाता हूँ, मतलब कि राइट क्लिक करके जो मैं यहाँ पे मूव एंड कॉपी करता हूँ ना, इसको मुझे कॉपी करना है न्यू वर्कबुक में या मूव करना है न्यू वर्कबुक में। तो मूव के लिए क्या होता है कि मूव के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई जाती है, बस इसमें कॉपी की जगह आपका मूव हो जाता है। लेकिन मूव एंड कॉपी मुझे करना है अनोदर शीट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक वर्कबुक ऐड करना पड़ेगा। नई वर्कबुक में तो वर्कबुक एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड उसको ओपन करके फिर मूव करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि मान लीजिए ना, इसको मूव करके एक नई फाइल में पेस्ट करना है मुझे, कॉपी करके या मूव करके एक नई फाइल में लेके जाना है। मतलब कि राइट क्लिक करने के बाद जो हम मूव का ऑप्शन अप्लाई करते हैं ना, यहाँ से क्या है कि बुक 1 है, तो यहाँ पे अगर मूव करेंगे तो सेम फाइल में जैसे उठा के इधर से इधर रखते हैं या कॉपी करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो उसी प्रोसेस को अपनाएगा। लेकिन मुझे इसको मूव करना है किसी अनदर फाइल में। अगर वो फाइल, मान लीजिए कि कोई अनदर फाइल ऑलरेडी एक्टिव है मेरे पास, मतलब कि खुला हुआ है, बुक 2 है, तो मुझे पता कि मुझे इस बुक 1 की सीट 1 को उठा के बुक 2 में लेके जाना है। तो उसके लिए तो आपको सीट ऐड करने की जरूरत नहीं है, वर्कबुक ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ सीट मूव लिखा है ना, शायद इसमें आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से कि वर्क बुक, इसमें वर्कबुक जो भी आपका है बुक 2 डॉट XLSM डॉट सीट, यहाँ पे डॉट, आप 1 लिख दीजिए ना आपको, ठीक है सर। तो आप अगर किसी भी सीट का, किसी अनोदर फाइल का सीट का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको उस फाइल का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। सेम फाइल में अगर आपने सीट 1 3 इस तरह से लिखा तो सेम फाइल सेम एक्टिव वर्कबुक में वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका फाइल अनोदर वर्कबुक में है तो आपको इस मेथड को अपनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको उस वर्कबुक का पूरा एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मुझे नई फाइल में लेके जानी है, बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वर्क बुक्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव एड करना जरूरी है, तो ये फाइल का नाम पता चलेगा आपको, बना फाइल का नाम कैसे पता चलेगा, डी ड्राइव में जाए और यहाँ पे 123 डॉट XLS X कर दी मैंने। उसके बाद मैं वापस आता हूं विंडोज और मैंने यहां पे बोल दिया बुक 1 डॉट एक्टिवेट। इसके लिए मैं, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नई बुक 1 में हूं, मैं नई फाइल ऐड किया तो बुक 2 एक्टिवेट हो जाएगा ना। अब मूव करने के लिए हमें वापस बुक 1 पे आना पड़ेगा ना, ऑल टैब करके। तो एक और आपका ऑल टैब होने के लिए होता है, मैंने आपको एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कर्सर को ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो वापस बुक 2 पे आ जाएगा। जब बुक 2 पे आ जाएगा देन आप जो सीट का मूवमेंट कर रहे हो, तो सीट 1 डॉट मूव या कॉपी जो भी है आफ्टर बिफोर, उसके बाद पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा इस तरीके से, वर्क बुक्स यहाँ पे 123 डॉट XLS X डॉट सीट 1 डाल दो, एक तो सीट होगा ही होगा, ये आपका, ठीक है।
तो मतलब कि अगर आपको किसी अलग वर्कबुक में पेस्ट करना है तो आपको 4 लाइन की कोड करनी पड़ेगी। पहले आपको एक नया वर्कबुक खोलना पड़ेगा। अगर वर्कबुक अगर नॉर्मल वर्कबुक खुली हुई है, पहले से क्रिएटेड है, ओपन है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। नहीं तो ओपन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ओपन कोड ऊपर लिखना पड़ेगा। और मान लो कि बुक टू डॉट एक्सेल ओपन नहीं है, किसी डी ड्राइव सी ड्राइव में आपका पड़ा हुआ है, तो पहले डी ड्राइव सी ड्राइव में जाकर उसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड दिखेगा, जैसे कल मैं बताया था आपको कि वर्कबुक डॉट ओपन और पूरा पास जहां से आप ओपन करना चाहते हैं। और नई फाइल के लिए आपको एक करना पड़ेगा, सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर उससे जो आपकी नई फाइल है उससे एक्टिवेट कराना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने फाइल की कॉपी एंड मूव सीख लिया। हमने शीट को एक्टिवेट करना सीखा, शीट को ऐड करना सीखा, शीट को डिलीट करना सीखा, रिनेम करना सीखा, कॉपी एंड मूव करना सीखा। अब क्या करते हैं, हम शीट को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। तो शीट 1 डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट देने के बाद स्पेस मारते ही आपको यहाँ पे पासवर्ड। अब बाकी जो चीजें आ रही है उसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। मतलब बाकी चीजें कौन सी है कि जब भी आप प्रोटेक्ट शीट करते हो तो प्रोटेक्ट शीट करते समय ये देख रहा है आपको, ये सारे चेकबॉक्स आते हैं ना, तो जिस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है उसके लिए यहाँ पे आपके पास ट्रू एंड फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है ना? जिसपे नहीं करना है उसको फॉल्स, जिसे करना है उसमें ट्रू। नेम सेम टू सेम नेम यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन में आता है। प्रोटेक्ट शीट करते समय यहाँ जो आपके पास आ रहा है और यहाँ पे आएगा। ठीक है सर? ये आपका प्रोटेक्ट शीट आता है। तो शीट को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। अगर शीट को वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे सेम लिखोगे, शीट 1 डॉट अनप्रोटेक्ट और यहाँ पे आपको शीट को हाइड करना है तो यहाँ पे शीट को हाइड करने के लिए शीट डॉट विजुअल इक्वल टू, अभी इसमें दो है, एक आपने शीट हिडन कर दिया तो नॉर्मली लोग यहाँ से अनहाइड कर लेते, यहाँ पे जो हाइड होता है ना उस तरह से यहाँ जाएगा और अनहाइड कर लेगा। लेकिन अगर आपने शीट वेरी हिडन की जगह पे शीट हिडन की जगह पे आपने शीट वेरी हिडन कर दिया तो इसको अनहाइड करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी बार में ही आना पड़ेगा। आपको फॉर्मूले इसके VBA के थ्रू या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू ही आपको विजुअल करना पड़ेगा। नॉर्मल कोई भी यहां से इसको अनहाइड नहीं कर सकता है, मैक्रो के थ्रू ही अनहाइड होगा या फिर प्रॉपर्टी वार के थ्रू नजरिए अनहाइड होगा। अब शीट में जो हम टैब कलर भरते हैं, ये जो टैब कलर होता है, इस टैब कलर भरने के लिए क्या करते हैं कि शीट 1 डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू जो भी कलर आपका बीवी रेड ग्रीन ब्लू वो यूज कर सकते हो। इस बीवी रेड ग्रीन ब्लू में सारे कलर नहीं डाल सकते हो, आप इसमें डाल सकते हो कुछ सिलेक्टेड कलर। ये रहा बीवी ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, मजेंटा, शान एंड व्हाइट। इसके अलावा कोई कलर चाहिए आपको तो आप RGB मेथड से ले सकते हो। RGB 210, 240 एंड 10। ये नंबर कहां से पता चलेगा? तो आप जब भी कोई कलर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखिए मोर कलर में कस्टम में जाइए, जो कलर पे आप क्लिक करते हो उसका RGB में रेड ग्रीन ब्लू आपको यहाँ दिख जाता है, तो इसको यूज कर सकते हो आप। एक कलर मेथड सिर्फ शीट पे ही नहीं, सेल सब पे सेम मेथड आपको आता है, आगे चल के सारे सेम मेथड आएंगे कलर पे। तो शीट पे और कुछ हम करते हैं सर, जनरली में यही करते हैं ना, क्या सर? तो आपको कर दिया। अब आता है बारी एक प्रोजेक्ट का, लेकिन कल की प्रोजेक्ट मैंने आपको करके दिखाया था और आज की प्रोजेक्ट आपको खुद करनी है। इस कोड का हेल्प लेके आपको आज का जो है खुद करना है। अब प्रोजेक्ट क्या है, मैं पहले सबसे पहले कोड आप लोगों को भेज देता हूं। तो आज ईद है,
और आपका क्या हुआ संजीव जी, जी आपकी मेल आईडी? हाँ कुमार के संजीव, के संजीव 5037 एक मिनट, के संजीव, देखते रहिएगा। 5 लिख नहीं रही है संजीव के 5 संजीव 3 007, नहीं 5037 एक मिनट, 5037 @gmail.com। हाँ जी के संजीव 507 @gmail.com, 3 हाँ जी 5037 @gmail.com। मैंने कोड मेल कर दिया आपको, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्या है, अब प्रोजेक्ट सुन लीजिए। कल मैंने आपको फाइल बनाना सिखाया था कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके एक फोल्डर और फाइल क्रिएट करना सिखाया था। किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाओगे और फाइल के साथ फाइल के साथ ये क्रिएट करोगे, आप फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करोगे। आज हमारा प्रोजेक्ट कुछ इसी से है। मुझे क्या है कि मुझे 12 महीने का डेटा डाउनलोड करना है अपने सॉफ्टवेयर से, और मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप फाइल बना के फोल्डर लोकेशन में डाल दो, मैं अपने आप एक टाइमिंग पे आपका पूरा डेटा डाल दूंगा। तो मुझे 12 महीने के लिए जैन टू फैब 12 फाइल चाहिए, ठीक है सर। और जितने महीने में दिन होते हैं उतने मुझे शीट चाहिए, हर शीट का नाम नंबर में हो। सुनाया आपको? जैसे कि एक सीट ऐड करूं, इसको मैं सेव करूं, मान लीजिए जैन के नाम से एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में 2014 में डाल दी मैंने, और फिर इसमें मैं 30 सीट जैन में 31 दिन होते हैं ना, तो मैं 31 सीट ऐड करूं और फिर इसका नाम 1 2 3 ऐसे चेंज करो। तो मुझे 12 करने में काफी टाइम लगता है, मुझे हमेशा करने होते हैं। तो मैं एक मैक्रो चाहता हूं कि ऑटोमेटिक ही होता चला जाए। पूरे साल के लिए कि 1 महीने के लिए? देखिए पूरे साल का चाहिए, लेकिन महीने के हिसाब से फाइल होनी चाहिए ना। जैन का, फिर फैब का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, ऐसे 12 फाइल क्रिएट करने हैं मुझे। और उस 12 में फिर जितने महीने